शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, हमें भगवान स्वयं पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुद्धू हैं। बुद्धू माने बुद्धू, जैसे कुछ भी ना समझ रहे हो ना सुन रहे हो। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत सुना नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था ना, अंधे की औलाद अंधे। तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का वो बाप परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहते हैं। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उसको कहा गया कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? तो बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई, ब्राह्मण फिर देवी देवता बनने हैं। परमपिता परमात्मा कहते, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक परमपिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वो क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। भले ड्रामा अनुसार फिर भी ये होना ही है, परंतु इस समय इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर के ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो किसी का कल्याण नहीं करते हैं, वो तो राजा लोग हैं। बाबा कहते वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब तो भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु है। इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को ये भी पता नहीं है कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ बात तो है नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो। थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी किया है। इससे सिद्ध होता है ये अंतिम जन्म है, और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि ये अंतिम जन्म है। इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है। तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। ये बहुत अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत कर दिया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, भगवान नहीं है। भगवान तो एक है, देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। जैसे वो लोग रास्ता बताते हैं ना, पंडित लोग गाइड करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, परम धाम का, अपने राजधानी का रास्ता बताते हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वही जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वो भी ज्ञान सुनेंगे। बीज भी बोएंगे, बीज बोएंगे माना अपना सहयोग भी देंगे, सफल करेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको ये पूरा निश्चय नहीं है वो इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा ही नहीं है। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वो खलास हो जाएंगे। तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष के बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो हो नहीं सकता है। ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वो सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वो लोग ब्रह्मो अहम भी कहते, शिवो अहम भी कहते रहते हैं। दोनों बात कैसे हो सकती है? परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई। वो भागीरथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो ये भागीरथ मनुष्य है।
नंदीगण तो फिर जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र हैं लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस ये है सबसे ऊंच से ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डैश डैश 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं, राम सीता का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। काले हैं माना कोई बाप शरीर से काले नहीं है, दोनों के दोनों गोरे थे, परंतु आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। आत्मा तमो प्रधान होती है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। फिर कहा हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। देखो राक्षसों की सेना नहीं ली, बंदर की सेना ली। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार, वेदों ग्रंथों का सार सुनाते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। बाबा कहते हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। अर्जुन को भी कहा जाता है ना इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन कराने वाला तो मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। लिख कर देते मैं ऐसा पापी था, ये किया, क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वो सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात और फिर कहाँ की कहानी के रूप में बता दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वो था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं ये दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है। इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ नहीं जाने दे सकेंगे। विकारों पर जीत पहनने से तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। यह है तमो प्रधानता और सतो प्रधानता की बात। सतो प्रधानता माना एकदम आकाश ऊंचाई और तमो प्रधानता माना गिरावट। तो पाताल बता दिया। वो उन्होंने फिर समझ लिया स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे। वो स्वर्ग में आकाश में और वो पाताल में। अब थी वो अंदर से आत्मा की गिरावट की बात है। आत्मा जब ऊंच श्रेष्ठ है तो उसको ऊंचा दिखाया गया। रहती इसी दुनिया में है, लेकिन उसकी वो आत्मा की जो वो है स्टेज है वो सतो प्रधान है। और जब तमो प्रधान बन गई तो गिरावट में आई, तो उन्होंने एकदम पाताल में दिखा दिया, नरक में। ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते। इसको कहा जाता है हाफ कास्ट।
यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं वो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्या है तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा ही है। फिर बाबा ने कहा सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं हैं। बाबा नहीं कहता कभी भी तुम ये छोड़ दो। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भले भक्ति करते रहें, क्योंकि अगर भक्ति का पार्ट है और हम ज़बरदस्ती इधर खींचते और हम कहते हैं कि वो नहीं करना है, तो फिर उनको ठेस भी पहुंचती है और उनको नहीं पसंद आता ये चीज़। और जब अधूरी चीज़ छोड़ के भी क्यों आनी है, उसको पूरा करो, दिल से करो और दिल से करो और अच्छी सी करो, ताकि वो जल्दी जो करेंगे तो वो पूरा होगा तो उसका फल ज्ञान मिलेगा। तो बाबा कहते बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं है। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भले भक्ति करते रहें। हाँ, यहाँ एक भाई आता था कोर्स करने के लिए, उनको किसी ने कोर्स करने के लिए यहाँ भेजा, लेकिन यहाँ आता था फिर यहाँ नहीं, पहले यहाँ नहीं आता था, पहले जगन्नाथ मंदिर है वहाँ जाता था, फिर हनुमान गणपति मंदिर है वहाँ जाता था, फिर यहाँ कोर्स करने आता था, फिर यहाँ से एक हनुमान मंदिर है वहाँ जाता था। लेकिन हमने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों जाते हो और वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम कोर्स करा रहे यही करो। नहीं, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। वहाँ से गए, वहाँ से आए, वहाँ से गए, वहाँ गए। लेकिन बाद में वो भाई रेगुलर पक्का हो गया और बाद में अपने आप उसने सब जगह जाना बंद कर दिया। पहले तो हमने नहीं बोला कि तुम वहाँ क्यों जाते हो और वहाँ क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। तो लेकिन जैसे जैसे भक्ति पूरी हुई, पैदल चल चल के जाता था। मुझे लगता है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पहले वहाँ जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाता था, फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर इधर आता था, फिर मंदिर के बाजू में हमारा सेंटर है, फिर यहाँ पे कोर्स करता था, फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर मुझे लगता है वो होगा, 1.5 जितना तो होगा ही होगा, ज़्यादा भी होगा, हनुमान जी का मंदिर। तो फिर वहाँ जाता था, फिर वहाँ से घर जाता था, ऐसे 4-5 किलोमीटर सब जगह जाना, सुबह जल्दी उठना। तो ये उसकी श्रद्धा थी, जहाँ जहाँ भी थी वहाँ वहाँ वो जाता था और फिर यहाँ कोर्स करता था। बाद में धीरे धीरे वो उसका अपने आप सब छूटा, जैसे भक्ति पूरी हुई होगी, फिर तो घंटों यहीं बैठता था, है ना। अभी तो उसने शरीर भी छोड़ दिया बेचारा छोटी उम्र में। तो बाबा कहते मैं किसी से भक्ति नहीं छुड़ाता, वैसे आप भी किसी को नहीं बोलते कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो और वहाँ नहीं जाना है। हाँ, भले भक्ति करें, जब भक्ति पूरी होगी, दिल से करेंगे तो पूरी होगी, और पूरी होगी तो उसका फल ज्ञान फिर अच्छे से समझ में आएगा। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं, तुम जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हम सब का गुरु वो एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही है। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदों के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार
कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना उम्मीदों का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन में बाबा ने कहा, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। और गीत क्या सुना, नए नहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।